फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीधा ऑनलाइन क्लासेस 0.2 पर। तो आइए बीबीडी गेस्ट पेपर जो बता रहे हैं 2024 एग्ज़ाम के लिए 1 से 47 तक प्रश्न हम पार्ट 1, 2, 3 वीडियो में बता चुके हैं। आइए अब 48 से प्रश्न शुरू कर रहे हैं। देखिए 48 नंबर प्रश्न है कि √3 है 1। तो √3 है 1 कौन सी संख्या? ए ओ परिमेय संख्या है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी ओ परिमेय संख्या, क्योंकि √3 का वर्गमूल निकलता नहीं है। उसके बाद है 49 नंबर कि 2, 10, 20 का लॉसो और मोसो का अनुपात ज्ञात करें। तो देखो 49 नंबर प्रश्न क्या करना है, पहले एलसीएम निकाल लेना है। 2 और 10 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो कितना होगा एलसीएम? एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 1 1, 2 5 10, 2 10 20, फिर 5 से खा जाएगा, 5 1 5, 5 9 10। देखो 2 5 10, 10 2 20, यानी कि लॉसो कितना आ गया? लॉसो 20 आ गया। उसके बाद कर रहा है कि इसका मोसो भी ज्ञात करें। लॉसो निकाले तो बोल रहा है कि मोसो भी इसका निकालिए। तो मोसो कितना है? मोसो इसका निकाल देते 2 से भाग देते हैं 10 में, 2 5 10। उसके बाद यही 2 से भाग फिर किस में दे देंगे? 20 में दे देंगे। 2 से 20 में दे देंगे। 2 1 2 कट 0, 0 से 0 कट गया। तो मोसो कितना निकल गया? तो मोसो निकल गया कितना? 2। मोसो 2 निकल गया। पूछ रहा है कि अनुपात, तो अनुपात कितना होगा? अनुपात हो जाएगा लॉसो बटे मोसो। तो लॉसो कितना निकाले हैं? 20। तो यहाँ पर 20 कर देंगे और मोसो कितना निकाले हैं? 2। इसको काट देंगे, यानी कि 10 बटे 1, यानी कि 10 अनुपात 1 आंसर हो जाएगा। 49 का आंसर हो जाएगा बी। बी हो जाएगा। उसके बाद है 50 नंबर कि 6, 8, 22 का लॉसो और मोसो का अनुपात ज्ञात करें। सेम टू 49 नंबर की ही तरह है। 50 नंबर सवाल सेम 49 नंबर की तरह है। देखो बना देते हैं 50 नंबर भी। चलिए मिटा देते हैं ये वाला। देखो 50 नंबर प्रश्न है। 50 नंबर प्रश्न है 6, 8, 22 का लॉसो। तो इसका क्या करना है? पहले 6, 8 और 22 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक, 2 3 6, 2 4 8, 2 से 11। उसके बाद देखो 2 3 6, 6 24, 24 गुना जब 11 करेंगे ना तो कितना आएगा एलसीएम? 264 आ जाएगा। उसके बाद है कि 6, 8, 22 का मोसो ज्ञात करें। देखो मोसो ज्ञात करना है, तो मोसो ज्ञात कर लेना है। देखो 6, 8 और 22 का, तो 6 से भाग दें कितना में? 8 में। 6 से 6, 8 में 6 गया 2, 2 से भाग देंगे 6 में, 2 3 6, कितना आ गया? 2। और 2 से फिर 2 से भाग देंगे किस में? 2 से भाग देंगे फिर 22 में। तो 2 1 2 कट गया, फिर 2 1 2 कट गया। तो मोसो कितना निकल गया? मोसो 2 निकल गया। तो इसका भी अनुपात करा, तो अनुपात निकालना है। तो देखो अनुपात निकालना है, तो अनुपात कर देंगे इसको। चलो यहाँ पर निकालते हैं अनुपात। अनुपात निकालना है तो 264 और बटे मोसो कितना आया? 2 से। जब इसको काटेंगे तो 132 ही एकदम है, यानी कि 132 अनुपात 1 आ जाएगा। है ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद है 51 नंबर कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या की परिभाषा है कि वह संख्या जो 1 से बड़ी हो, स्वयं से भाग लगे और दुनिया की किसी संख्या से भाग नहीं लगे, हम उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। और जिसमें भाग लग गया तो वो होगा भाज्य संख्या। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन ए ले लेते हैं पहले। तो 15 में तो भाग लग रहा, 3 से भी भाग लग रहा और 5 से भाग लग रहा, इसलिए यह संख्या होगा भाज्य संख्या, ही नहीं होगा। 23 नंबर देखो यही होगा कि 23 में किसी संख्या से भाग नहीं लगता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? 23 अभाज्य संख्या हो जाएगा। 12 में 4 से भाग लग रहा है, 2 से भाग लग रहा, ये भी नहीं होगा। डी नंबर 75 में 3 से भी भाग लग रहा और 5 से भी 15 से भी भाग लग रहा, इसलिए डी ऑप्शन नहीं होगा, सी भी ऑप्शन नहीं होगा, तो हो जाएगा सी बी ऑप्शन। उसके बाद 52 नंबर प्रश्न है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? देखो 96 को खंड कर देना है और 2 को जितना खंड होगा उसका घात बैठा देना है। चलो मिटा देते हैं ये वाला।
देखो 52 नंबर, 96 को खंड कर लेंगे। 2 चौक 8, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 से 12, 2 छक 12, 2 तिया 6। क्या करना है इसको, तो घात बैठा देना। 2 पर कितना है, 1 2 3 4 5, तो 2 पर पावर 5। 3 पर कितना है, 3 पर नहीं कुछ तो 1 है, नहीं तो नहीं लिखेंगे, छोड़ो। तो 2 पर पावर 5 गुना 3, देखो ऑप्शन में है, देखो सी नंबर ऑप्शन में है, इसका 52 का सी हो जाएगा। उसके बाद है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड, इसको खंड कर देना है, अभाज्य और गिन लेना है इसको। चलो देखिए 53 नंबर बनाते हैं 5005 का। 5005 पे क्या कैसे करेंगे, 5 से खिलाते हैं, 5 1 5 0 5 1 5। उसके बाद देखो 7 से खिलाते हैं, देखो तो 7 से खाता है 1001, 7 1 7, 3 7 चौक 28, यहाँ बचा 2 1, देखो 7 21, यानी कि 143 बार में खा गया। उसके बाद खाएगा कि 11 से, 11 का 11, 11 33। देखो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आया, 5 7 11 13, तो कितना है 5 7 1 2 3 4, कितना टोटल अभाज्य संख्या गिने तो 4 आ गया। इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद है 54 नंबर कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या वह होगा जो रूट अंडर से बाहर नहीं निकलता। देखो पहला है ए नंबर ऑप्शन कि -2 और -√3, तो 2 परिमेय संख्या है और √3 वो परिमेय संख्या है। तो माइनस प्लस में और गुणनफल में रहे तो हर हमेशा क्या होता है, वो परिमेय संख्या ही होता है। ये ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि एक परिमेय है, वो परिमेय है। उसके बाद देखो वो परिमेय संख्या ये भी होगा नहीं। अब चेक कर लेते हैं, डी नंबर चेक कर लेते हैं कि √6 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता, इसलिए भी है वो परिमेय संख्या क्या। देखो सी नंबर ऑप्शन में क्या है, √3 काट दिए तो बचा कितना 2, तो 2 कौन सी संख्या है, 2 तो PYQ के रूप में होता है, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या, यानी कि 54 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। देखते हैं 55 नंबर प्रश्न है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मोसो कितना होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, 4 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। दोनों को क्या करना है, मोसो निकाल देना है। तो देखो रुको, लाइट थोड़ा जला हुआ है ना, चलो ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, 4 होता है। उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 2 होता है। दोनों को क्या करना है, मोसो निकाल देना है ना। तो मोसो निकालो, तो 2 से भाग दे देंगे 4 में, तो कितना बार में खा जाएगा, 2 बार में, तो कट गया। तो मोसो कितना निकल गया, तो मोसो 2 निकलेगा। देखिए ऑप्शन कितना है 55 में, बी नंबर ऑप्शन में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 56 नंबर कि 2 संख्या का गुणनफल 8670 है और उसका मोसो 17 है, तो उसका लोसो क्या होगा। देखिए 2 संख्या का गुणनफल बराबर सूत्र होता है लोसो गुना मोसो। इसी सूत्र पर इसको बैठा देना है। चलो ये मिटा देते हैं। 56 देखो 2 संख्या गुणनफल, देखो पहले एक संख्या और गुना दूसरे संख्या हो गया गुणनफल। इसका सूत्र होता है लोसो और गुना मोसो होता है। तो देखो 2 संख्या गुणनफल क्या हुआ है, तो कितना क्या हुआ है 8670। लोसो कितना है, देखो लोसो नहीं दिया है तो चलो लोसो को हम 1 से मान लेते हैं। मोसो कितना दिया है 17 दिया है, तो 17 यहाँ पर बैठा देंगे। अब देखो 8670 में भाग देना है कितना से 17 से, तो बचा कितना x। अब 2 भाग, देखो 17 5 85 काट लिए, 17 5 85, 1 गया 17, तो 17 1 17, एगो 0 बचा यहाँ। तो बताओ 510 बार में कट गया x का मान, तो इसीलिए x बराबर कितना हो गया 510, यानी कि लोसो कितना हो गया 510 होगा। तो ऑप्शन है कितना नंबर में इसका, डी नंबर ऑप्शन है 510। उसके बाद है कि 57 नंबर यदि 65 तथा 117 का मोसो 65 या -117 है तो m का मान ज्ञात करिए। देखिए सवाल बढ़िया से देखिए, सवाल ये बहुत अच्छा सवाल है। चलो मिटा देते हैं 56 नंबर, 57 है ना, 57 नंबर सवाल है। ठीक,
कहते 65 तथा 117 का मोसो कितना दिया है 17, अथी 65 माइनस 117 दिया है। तो पहले क्या करना है, इसका और 65 117 का मोसो निकाल लेते हैं, देखते हैं वास्तविक में इसका कितना मोसो आता है। तो 65 में भाग देंगे 117 से, इसका मोसो निकाल लेते हैं। कितना बार में खाएगा, एक बार 65 दूना 170, चलो एक बार में खिला लेते हैं इसको। 17 में से 5 जाएगा 2, 7 में से 5 2, 11 में से 6 जाएगा 5, फिर 52 से भाग देंगे 65 में, एक बार में 52 खा जाएगा यहाँ। 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 है 1, 2 का 52, तो 13 5 13 चौक 52 हो जाएगा यहाँ, 13 चौक 52। तो कितना मोसो आ गया, देखो मोसो आ गया, कितना आ गया 13 आ गया। तब देखो मोसो 65 117 का मोसो 13 आया, मगर यहाँ क्या है कितना 65 m 117 के रूप में है, इसका मतलब बराबर होगा इसका। तो चलो कर लेते हैं, मोसो बराबर कितना दिया इसका मोसो 65 है, 65 m 117 दिया है, मगर वास्तविक मोसो कितना है यहाँ पर 13 दिया, 13 यानी 13 बराबर 65 m 117, 117 के है जब बायां पक्ष कर लो धन, 13 प्लस 117 बचा कितना 65 m। अब जोड़ लेंगे, क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे। चलो यहाँ जोड़ लेते हैं, यहाँ पर तो जगह नहीं है, चलो यहाँ पर कर देते हैं। देखो 7 3 10 के 0, बाकी 1 1 1 2 1 3 और 1 यहाँ बचा, इधर कितना बचा है 65 m। तो 65 काट लेते हैं, 65 दूना 130, यानी m का मान कितना निकल गया 2, इसीलिए m का मान निकल गया 2। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 57 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 2। उसके बाद प्रश्न है, उसके बाद है कितना 58 नंबर, ठीक है, कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखो दो परिमेय संख्या हो या वो परिमेय संख्या हो, ये दोनों के बीच है ना, वो परिमेय संख्या होता है अनंत होता है, ठीक ना। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अधिकतम परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत होगा। इसका आंसर आद रखना पड़ेगा, ठीक ना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, अनंत होता है। उसके बाद है 59 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। देखो अभाज्य संख्या बार बार प्रश्न आ रहा है, ठीक है। अभाज्य संख्या की तो परिभाषा बता दिए हैं कि एक से बड़ा होना चाहिए, स्वयं से भाग लगे और किसी संख्या से भाग नहीं लगे। देखो ऑप्शन, ये ऑप्शन से इस सवाल को बनाएंगे बहुत आसानी से। ऑप्शन नंबर देखो, पहले डी से स्टार्ट करते हैं। चलो 33 जैसे प्रश्न ले लिए, तो 33 में किसी संख्या से भाग लगता है, तो हाँ लगता है, 11 से भी लगता है, 3 से भी लगता है, इसलिए ई डी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद देखो सी 15, तो 15 में भी तो 3 से भाग लगता है, 5 से भाग लगता है, इसलिए सी नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 16, तो 16 में तो 2 से भी लगता है, 4 से भी लगता है और 16 से भी लगता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा। उसके बाद आते हैं 29 नंबर, ये नंबर ऑप्शन है 29 है, 29 में किसी संख्या से भाग लगता है, नहीं लगता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 59 का ये, यानी कि 29 हो जाएगा। उसके बाद है 60 में कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है जिसका रूट अंडर से बाहर नहीं निकले। जिस संख्या का रूट से बाहर नहीं निकलता है वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है, वो परिमेय संख्या कहलाता है। यहाँ परिमेय संख्या बोल रहा है ना, परिमेय संख्या, तो देखो रूट 5 होगा, ये तो परिमेय संख्या ये होगा नहीं। 2 रूट 3 होगा, ये तो ये भी नहीं होगा। देखो 16 का हो जाएगा ना, 16 का वर्गमूल कितना निकलता है 4, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, सी नंबर नहीं होगा। उसके बाद है 61 नंबर कि 0.3 ये पर रेखनीय का परिमेय रूप लघुत्तम रूप में लिखे। देखो इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है, पहले जो 57 नंबर मिटा देते हैं। चलो आते हैं 61 नंबर। 61 नंबर प्रश्न है 0.3 पर रेखनीय, इसको कल के लघुत्तम रूप लिखिए, मतलब यानी कि काट के लिखिए, छोटा मान लिखिए। इसको क्या करना है, दशमलव उड़ा देना है, कितना निकला है 10, और जितना पर रेखनीय निकला उसमें क्या करेंगे 1 घटा देंगे, तो कितना बचा 3/9, तो 3 एका 1 और 3 3 9, तो कितना 1/3। तो कैसे बनाए फिर से समझो, एक बार फिर से बताते हैं। करना क्या है इसको
पहले दशमलव उड़ा के बटे में कितना कर देना है, 10 कर देना है। इस पर जो रेखऋण था, एक अंक पर रेखऋण था, ये तो 1 लिखेंगे, इसको नीचे हम क्या करेंगे, हर में 1 घटा देंगे, तो बचा कितना 3/9। इसको काट देंगे, आप कहता है लघुत्तम रूप लिखिए, 3 × 1 और 3 × 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। देखिए ऑप्शन में कहाँ पर 1/3 है, 3/10 है, 2/9 है, 1/3, इसका आंसर हो जाएगा 1/3, 1/3 हो जाएगा। रुको, उसके बाद है 62 नंबर कि 7 + 3√2 है, तो कौन सी संख्या है। ये तो देखो एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या के योग है, तो वो क्या होता है, हर हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न 63 नंबर है, यदि P तथा Q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मोसो कितना होगा। देखो अभाज्य संख्या हो, अब प्राकृत संख्या हो, उसका हर हमेशा कितना मोसो निकलता है, 1 निकलता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 63 का डी। उसके बाद है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितना है। देखो 0 से 50 के बीच सम हो या विषम हो, क्योंकि आधा करेंगे तो कितना होगा, सम संख्या भी 25 होगा और विषम संख्या भी 25 होगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, जैसे कि 0 से लेके कहाँ तक 50 तक, तो आधा होगा क्या, सम संख्या आधा विषम संख्या, तो 25 हो जाएगा। उसके बाद देखो 63 नंबर प्रश्न है, 63 नंबर प्रश्न, चलो रहने दो, गिर गया मार्कर। उसके बाद है 65 कि 5, 15 और 20 का लोसो और मोसो का अनुपात ज्ञात करना है। तो 5 से 15, 20 का क्या करेंगे, लोसो निकाल लेते हैं, 5, 15 और 20 का लोसो निकाल लेते हैं। चलो 5 × 5, 5 × 15, 5 × 20 गुना करो, 5 × 3 × 4 कितना होगा, 60 हो जाएगा, 5 × 15, 15 × 60। उसके बाद क्या करना है कि मोसो निकालना है, तो 5 से भाग दे देंगे 15 में, तो 5 × 15, यही 5 से फिर भाग दे किस में 20 में दे देंगे, तो 500 कितना हो गया 20। तो मोसो कितना निकल गया, मोसो देखो मोसो कितना निकला 5, और लोसो आपका यहाँ निकला लोसो 60 निकला, ठीक है। क्या करना है, अनुपात करना है, तो अनुपात क्या करना है, अनुपात 60/5, तो 5 × 5, 5 से 12 दाम, यानी कि 12:1। तो देखो डी नंबर इसका ऑप्शन है। उसके बाद है 66 नंबर पर किसी पूर्णांक m, देखो m है ना, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या है। किसी भी प्राकृत संख्या चाहे किसी भी पूर्णांक संख्या में अगर 2 से गुना कर देते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, सम पूर्णांक हो जाता है। देखो कहाँ पर 2 से गुना है देखो यहाँ पर है ना, यही आंसर होगा 2m। देखो यहाँ देखो 2 से गुना ना है, m + 2, m विषम भी हो सकता है। देखो 2 गुना है m में, लेकिन 1 जोड़ा है, तो विषम ना हो जाएगा, मानो कि सम संख्या होता है 1 जोड़ विषम संख्या, इसलिए 2 से इसका सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 67 नंबर कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब 3 परिमेय संख्या होगा और 1 अपरिमेय संख्या। देखो √10 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता, 24 का निकलता है, नहीं निकलता, 35 का निकलता है, नहीं निकलता है, 111 का देखो 11 निकलता है, इसलिए इसका डी आंसर हो जाएगा, मतलब वो परिमेय संख्या नहीं होगा। उसके बाद है 68 नंबर की निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखो बताते हैं, प्रसार शांत है, देखो कोई भी भिन्न के हर में 2 पावर m और गुना 5 पावर n अगर ई रूप में आ जाए गुणनखंड करने पर क्या होगा, वह शांत होगा। तो चलो ये पर लिखा गया था, तो देखो क्या हम कि ऐसा रूप में आना चाहिए। तो देखो कहाँ पर 3/8 है, 8 को खंड करेंगे तो 2 तो आ जाएगा, 8 को चलो खंड कर लेते। देखो पहले यहाँ देखो 6/15, तो 3 × 5 = 15, 5 तो हमारे एक अन्य गुणनखंड आ गया कितना 3, इसीलिए बी में ऑप्शन होगा नहीं। 243 को खंड करेंगे तो इसमें भी 3 आएगा, ठीक ना, और 2 आएगा और 3 आएगा, तो ये भी नहीं होगा, खंड कर लेना इसका, ठीक है। और 1536 ये भी खंड करेगा ना, तो हमको लगता है 2 आएगा और 3 आएगा, ठीक ना, ये भी नहीं बात, ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ए। देखो ये को खंड कर लेते हैं, 3/8 है, 3 बटे कितना 2 गुना 2 पावर क्यू हो जाएगा, तो देखो 2 आ गया, 2 अगर सिर्फ रहे तो वो क्या होगा, शांत तो हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखो 69 नंबर प्रश्न है, कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखो कौन सा क्या है अपरिमेय संख्या नहीं है, तो देखो
कितना 64 का वर्गमूल कितना निकलता है 8, और 81 का वर्गमूल कितना निकलता है 9। ये तो परिमेय संख्या है, यही तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो परिमेय संख्या नहीं है। 2√3, 3 का वर्गमूल निकलता है, ये भी वो परिमेय संख्या, ये वो परिमेय संख्या है। ये भी है, देखो 21 35 का नहीं निकलेगा, 2 3 6, ये भी √6 नहीं निकलेगा, वो परिमेय संख्या है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए।